ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है। ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, इसमें हमारे पास ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, राइट। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और बॉडी को एनर्जी देता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट हो जाता है या तो पायरुवेट में या लैक्टेट में और बॉडी को एनर्जी दे देता है। ग्लूकोज या तो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा या लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में या ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू लैक्टिक एसिड में। पायरुवेट और पायरुविक एसिड एक ही चीज़ है। फिर हम कहते हैं ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। और साइटोप्लाज्म में कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है। या सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को हम एक और नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं EMP पाथवे। EMP पाथवे, जिसमें E का मतलब है एम्बेडेड, M मीन्स मायरहूफ, P मीन्स पार्नस। एम्बेडेड मायरहूफ पार्नस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं। एम्बेडेड मायरहूफ पार्नस पाथवे, ये 3 जो थे ये हमारे पास 3 जर्मन साइंटिस्ट थे। ये हमारे पास 3 जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस को हम सिंपली EMP पाथवे भी कह सकते हैं, ठीक। ग्लाइकोलिसिस में हमने कहा ग्लूकोज हमारे पास ब्रेक डाउन होता है और एंड प्रोडक्ट देता है या तो पायरुवेट या लैक्टेट। कुछ केसेस में हमारे पास पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ केसेस में हमारे पास लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने कहा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट हो जाता है या तो पायरुवेट में या लैक्टेट में, ठीक। तो इनके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर टिश्यूज़ में या सेल्स में, सिंपली अगर हम कहें सेल्स या सिंपली अगर हम कहें तो टिश्यूज़ या सेल्स में अगर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो, राइट, अगर ऑक्सीजन सफिशेंट अमाउंट में मौजूद हो, सफिशेंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो और तब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो, तो उसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा पायरुवेट, राइट। सेल्स में या टिश्यूज़ में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मौजूद हो, सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो और तब बॉडी में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा पायरुवेट। तब अगर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो तो तब हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा पायरुवेट और उस ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक। अगर सेल्स या टिश्यूज़ में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ना हो, राइट, सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद ना हो और तब बॉडी में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो, तो तब हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं लैक्टेट। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो तो ग्लाइकोलिसिस से एंड प्रोडक्ट पायरुवेट बनेगा। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो और तब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो तो एंड प्रोडक्ट बनेगा लैक्टेट और उस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम कहते हैं
एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हो और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो द एंड प्रोडक्ट पायरुवेट, जबकि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ना हो और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो द एंड प्रोडक्ट लैक्टेट बनेगा।